तो मुख्तसरन मैंने और तो बहुत सारी बातें लिखी, लेकिन एक बात कही थी उसमें कि करीमा बलोच कौम का शऊर है और बलोच कौम का ज़मीर है। जो बलूचिस्तान का नाम लेता है, अगर वो बलूचिस्तान के अपने फायदा ढूंढे तो वो कुफर करता है। मीर तकी मीर का शेर है कि हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था मीर, फूल अब भी न खिलते तो कयामत होती। जो हमने कुर्बानियां दी, अगर अभी भी लोग ना उठते तो कयामत होती। तब में कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं और कभी कभी मेरे बहुत सारे दोस्त और मेरी बेटी करीमा इस राह पर क्या कहूं, कामयाब रहे। मैं कभी कभी शर्मिंदा होता हूं कि अभी सफेद दाढ़ी हो गई है और जिंदा हूं। आप लोगों से मैं सिर्फ यही कहूंगा कि मैं करीमा के बारे में मुझे कहा गया था कि उसके बारे में लिखें, उसकी किताब जो छाप रहे थे। तो मुख्तसरन मैंने और तो बहुत सारी बातें लिखी, लेकिन एक बात कही थी उसमें कि करीमा बलोच कौम का शऊर है और बलोच कौम का ज़मीर है। मेरा ख्याल है कि करीमा से करीमा की जो जद्दोजहद रही, उसने बहुत कुछ सिखाया बलोच कौम को भी और ख़ास तौर पर बलोच ख़वातीन को। आज जो केच में या तुर्बत में या कोयटा में या कोलू में या तौसा में या डेरा गाजी खान में इस कदर लोग उठे हैं, ये कोई जिसको अंग्रेजी में स्पॉन्टेनियस कहते हैं, ये कोई स्पॉन्टेनियस चीज़ नहीं है। इसमें बलोचों के 75 साल की जद्दोजहद है, हजारों करीमाओं की जद्दोजहद है। और इस बात को वो लोग जो सिर्फ बलोचों के नाम पर अपना फ़ायदा ढूंढते हैं, वो सियासी जमायतें जो बलूचिस्तान के नाम पर पार्लियामेंट में सीटें जीतती हैं और फिर सौदेबाजियां करती हैं, उनके लिए मैं एक शेख सादी का शेर है, मकूला है कि खिलाफ तरीक़त बूद के औलिया तमन्ना कुनद अज खुदा जुज खुदा। सादी कहता है कि अगर औलिया खुदा के सिवा और कोई चीज़ मांगे तो वो तरीक़त के ख़िलाफ़ है। यानी अगर खुदा से कोई चीज़ औलिया को मांगनी है तो वो खुदा ही मांग सकता है और कोई चीज़ नहीं मांगेगा। जो बलूचिस्तान का नाम लेता है, अगर वो बलूचिस्तान के अपने फ़ायदा ढूंढे तो वो कुफर करता है। ये शिर्क है कि कोई बलूचिस्तान के नाम पर अपने घर को आसूदा करे। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसी काम में हैं। और ये जो केच में ज़्यादतियाँ हुई हैं, ये केच की तो अब ज़्यादती हुई है,
ये ज्यादतियाँ तो मैं 1960 से नवाब नौरोज खान के बेटों की और साथियों की शहादतों से देखता आ रहा हूँ। मीर तकी मीर का शेर है कि हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था मीर, फूल अब भी न खिलते तो कयामत होती। जो हमने कुर्बानियां दी, अगर अभी भी लोग ना उठते तो कयामत होती। हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, इस सूखी हुई वाय वतन खुशकेदार, इस खुशकेदार पर खून छिड़का है। इसी वजह से अब लोग उठे हैं और ये लोगों का उठना इस रियासत की शिकस्त है। जितना हमें ये दबाएंगे हम उतना उभरेंगे। ये हमें दबा कभी भी नहीं सकेंगे। अगर दबा सकते तो ये 75 सालों में हमें दबा लेते। इस मुगालते में है वो कि हम मुहर्रम को, सम्मी को, डॉक्टर सबिया को, डॉक्टर शरीफ को, सबको दहशतगर्द कहेंगे कि दहशतगर्दों के ये हिमायती हैं, दबा लेंगे। कभी ऐसे हुआ है पहले? बलूच कौम मेरा ख्याल है कि अपने मकसद को समझ चुकी है और ये जो तमाम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं या जिन्होंने काठौड़ में रैली निकाली या जो क्वेटा में हड़ताल पे बैठे हैं या जो केज में से निकले हैं, इस्लामाबाद तक पहुंचे हैं, ये अगर एक जिंदा कौम की निशानी नहीं है तो और कोई नहीं निशानी हो सकती। बलोच जिंदा कौम है। बलोचों को दबाना, बलोचों पर आप यूं समझे कि इन्हें आप मजबूर करेंगे कि ये आपके सामने सलामी दें, तो आप तारीख से वाकिफ़ नहीं हैं। जो बैठे हैं इस्लामाबाद में या जो हुकूमतें करते हैं यहाँ से, जिनके पास सरफराज बुक्की भी जाकर शामिल होता है, शफीक मेहनवी भी शामिल होता है और समझते हैं कि हम बलूचों की खिदमत करने का और कहेंगे कि हम बलूचों की खिदमत करने आए हैं। मेरा ख्याल है ये बददयानती है और इस बददयानती को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम नुकसान में रहेंगे। तो मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था। मेरे लिए आप लोग सब मोहतरम हैं और मेरे लिए मैं वुमेन्स फोरम का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप सबके सामने आकर 4 अल्फाज कह सकूँ। मैं सिर्फ ये आप लोगों से अर्ज़ करता चलूँ कि मुझसे किसी ने पूछा था कि मैं, क्योंकि मुझे 52 साल हुए हैं, मैं 71 से बलूच तहरीक के साथ जिस्मानी तौर पर शामिल हूँ, ज़हनी तौर पर पहले से था कि आपको क्या हासिल हुआ, क्या आपको मिला। मैंने तब भी कहा था उनसे कि हमने बीज बोया है, इसमें से दरख्त उगेगा और ये दरख्त फल लाएगा। ये लाजिम नहीं कि मैं खाऊं उस फल को, ये लाजिम नहीं कि उस दरख्त के साए में मैं बैठूं। मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे हमसफर बैठे तो मैं बैठा। ये लंबी जद्दोजहद है और इस जद्दोजहद में कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं और
कभी कभी मेरे बहुत सारे दोस्त और मेरी बेटी करीमा इस राह पर क्या कहूं, कामयाब रहे। मैं कभी कभी शर्मिंदा होता हूं कि अभी सफेद दाढ़ी हो गई है और जिंदा हूं। आप लोगों से मैं सिर्फ यही कहूंगा कि दुआ भी है मेरी, आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी, कि खुदाया मेरे दर्द दिल की आबरू रहे, खुदाया मेरे दर्द दिल की आबरू रहे, तड़पे दिल यही रहे, जख्म हू बहू रहे। ये जो जज्बे हैं वो इसी तरह कामयाब और सख्त रहें। अगर इनके बगैर अगर आपके जज्बे ठंडे पड़ जाएं तो आप कौन से गद्दारी कर रहे हैं। बलूचिस्तान और बलूच अव्वलियत रखते हैं, बाकी सब काम बाद के हैं। मैं फिर आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने तहम्मुल के साथ इस उम्र रसीदा को सुना। राह यही है जिस पर करीमा चली, जिस पर समी चल रही है, जिस पर डॉक्टर सबिया चल रही है, महारम चल रही है, और मेरी बहुत सारी बहनें जो केक से उठी हैं, तौसा में उठी हैं, तुरबत से उठी हैं, जिस राह पर वो चल रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि जब ये खुदा का मखलूक उठ जाए तो इनको रोकने के लिए कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। और इसी वजह से मेरा ईमान है कि हम आज़ाद होंगे और एक आज़ाद मुल्क होंगे। बड़ी इनायत आप लोगों की बहुत खूबसूरत तस्वीर बनाई हुई थी करीमा की। मैं सिर्फ एक आखिर में गुजारिश करूं, हम करीमा का शोक नहीं मनाते हैं, हम करीमा की जिंदगी मनाते हैं। हम उसकी जिंदगी को दाद देते हैं और उसकी जिंदगी को मनाते हैं, और इंशाल्लाह मनाते रहेंगे और कामयाब तरीके से मनाते रहेंगे। जब हमारे गुलज़मी वाय वतन रिश्तेदार फूलेगी बलूचों के लिए, औरों के लिए नहीं। खुदा